परचेज के बाद से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। इन्वेस्टमेंट इन लैंड, शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स, गुडविल, इन अकाउंट्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हमारे पास हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक लैंड की इन्फॉर्मेशन है कि वो रेंट उसके ऊपर रिसीव हुआ है कितना, 20,000 रुपीज़ का। दामोदर लिमिटेड ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर डिविडेंड मिला है 12%। पेटेंट्स को राइट ऑफ किया है 20,000 रुपीज़ और कुछ पेटेंट्स को सेल कर दिया है 10,000 प्रॉफिट पर। एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट 80,000 रुपीज़ थी, डेप्रिसिएशन लगा हुआ था 30,000 रुपीज़, सेल कर दिया है 35,000 रुपीज़ पे। ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 70,000। इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं 1 लाख रुपीज़ के और सेल किए हैं 10,000 प्रॉफिट पर। इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम अकाउंट्स बनाएंगे जिन जिन अकाउंट्स के ऊपर एडजस्टमेंट गिवन है। पेटेंट्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख रुपीज़, टू बैलेंस BD 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 70,000, बाय बैलेंस CD 70,000। पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ ₹20,000। पेटेंट्स को राइट ऑफ किया है 20,000 रुपीज़। कहाँ दिखाएंगे, पेटेंट्स अकाउंट में। सब पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। कुछ पेटेंट्स को क्या किया है, सेल कर दिया है। तो इट मीन्स क्या, पैसा फॉर्म में आया होगा। क्या है ये, इनफ्लो ऑफ कैश। तो 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो एक बार अकाउंट बना लेते हैं। पेटेंट्स को राइट ऑफ किया बाय अमोर्टाइजेशन अकाउंट, 20,000। टू गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट 10,000। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो इसे क्लोज कर देते हैं। 1,10,000, 1,10,000 माइनस करेंगे बाय बैंक अकाउंट, सेल ऑफ पेटेंट्स कितना हो गया, 20,000। प्लांट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख रुपीज़, टू बैलेंस BD 6 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 7,50,000, बाय बैलेंस CD 7,50,000। अब मशीन कॉस्टिंग ₹80,000। मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 80,000 रुपीज़। डेप्रिसिएशन अभी तक कितने का लगा है, 30,000 रुपीज़ का। सेल कितने पे हो गई, 35,000 रुपीज़। तो इनफ्लो ऑफ कैश कितना हुआ, 35,000। डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है, 70,000 रुपीज़। एंट्री करते हैं। मशीन कितने की थी, 80,000 रुपीज़ की। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अभी तक कितने का लग गया है, 30,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो बुक वैल्यू कितनी रह गई, 50,000 रुपीज़। सेल कितने पे कर दिया, 35,000 रुपीज़ पे। तो लॉस कितना हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना रह गया, 15,000। एंट्री करते हैं। 35,000 रुपीज़ का सेल हुआ है बाय बैंक अकाउंट, 35,000 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। $15,000 डेप्रिसिएशन लगा है 70,000 का ड्यूरिंग द ईयर। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो इसे क्लोज कर देते हैं। 8,70,000। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। बैलेंसिंग फिगर क्या हो गई, इट मीन्स कि हमने परचेज़ किया होगा मशीनरी को टू बैंक अकाउंट 2,70,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में परचेज ऑफ मशीनरी 2,70,000 एंड सेल ऑफ मशीनरी 35,000। ये क्या है, हमारी बैलेंसिंग फिगर है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस है 50,000, टू बैलेंस BD 50,000, क्लोजिंग बैलेंस है 80,000, बाय बैलेंस CD 80,000। ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट वर परचेज फॉर ₹1 लाख। फर्म ने 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट परचेज की है। तो इट मीन्स क्या, फर्म से पैसा बाहर गया होगा और फ्लो ऑफ कैश हो गया। कहाँ दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखाएंगे। सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। कुछ इन्वेस्टमेंट को किस पे सेल कर दिया, प्रॉफिट पे। तो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 10,000।
परचेज किया है इन्वेस्टमेंट का टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज़। प्रॉफिट हुआ है सेल पे टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना प्रॉफिट हुआ है 10,000 का। अब और तो कोई एंट्री है नहीं तो इसे क्लोज कर देते हैं। कितना हो गया 1,60,000। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसे दोनों साइड लिख लेंगे। बाय बैंक अकाउंट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 80,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कितना आएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 80,000 और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख। पीस ऑफ लैंड वॉज परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस। फॉर्म ने क्या किया है लैंड परचेज किया है सरप्लस से। इट वॉज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पस एंड रेंट रिसीव वॉज ₹20,000। रेंट कितना मिल रहा है 20,000 रुपीज़। लैंड क्या है एक एसेट है। एसेट से होने वाली इनकम कहाँ आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती है। तो क्या करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखेंगे रेंट रिसीव्ड 20,000। क्या है ये इनफ्लो ऑफ कैश। रेंट रिसीव्ड हुआ है इनफ्लो ऑफ फंड है 20,000। मशीनरी का सेल किया था सेल ऑफ मशीनरी 35,000। पेटेंट्स का सेल किया था सेल ऑफ पेटेंट्स 20,000। इन्वेस्टमेंट का सेल किया था सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12% इन्वेस्टमेंट 80,000। ये इनफ्लो ऑफ कैश है। अब आउटफ्लो देख लेते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी पेमेंट किया होगा हमने 2,70,000 का। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1 लाख। और गुडविल का भी परचेज किया है परचेज ऑफ गुडविल इंक्रीज किए है 50,000 रुपीज़। तो इट मीन्स परचेज किया होगा हमने 50,000। ये सब माइनस के आइटम है। पैसा फॉर्म से बाहर गया है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम दामोदर लिमिटेड। कंपनी को दामोदर लिमिटेड से क्या मिला है डिविडेंड मिला है। क्योंकि यहाँ क्या कर रखा था फॉर्म ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। रेट कितना है 12% है। तो फॉर्म के लिए क्या है ये इनफ्लो ऑफ कैश। शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000 क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000। 12% का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता है। डिविडेंड किसके ऊपर मिला होगा ओपनिंग बैलेंस पे मिला होगा। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,50,000 इंटू 12/100 सिंप्लीफाई करेंगे 18,000। तो डिविडेंड कितना मिला है 18,000 रुपीज़ डिविडेंड रिसीव हुआ है। तो इनफ्लो ऑफ कैश हो गया। एंट्री करते हैं डिविडेंड रिसीव्ड। दामोदर लिमिटेड ने डिविडेंड दिया है 18,000 रुपीज़ का। तो इनफ्लो ऑफ कैश हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। किस पे निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस पे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 50,000 क्लोजिंग बैलेंस है 80,000। 12% रिटर्न है। तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट आया होगा 50,000 इंटू 12/100 कितना हो गया 6,000 रुपीज़। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 6,000। इन्वेस्टमेंट इन लैंड में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड में भी कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम बना चुके हैं। प्लांट एंड मशीनरी का भी बन गया है। पेटेंट्स अकाउंट भी बन गया है। गुडविल में इंक्रीज है इसकी हमने एंट्री कर दी है। इट मीन सारी एडजस्टमेंट हो गई हैं। इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट के ऊपर 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट था बिगनिंग ऑफ द ईयर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला होगा 12% के रेट पे। अभी हमने कितना कैलकुलेट किया था 6,000। अब और तो कोई एंट्री है नहीं तो इसे क्लोज कर देते हैं। इनफ्लो ऑफ कैश कम है आउटफ्लो ज़्यादा है। आउटफ्लो है 4,20,000 270 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया 4,20,000। इनफ्लो ऑफ कैश है 1,79,000 माइनस करेंगे तो नेट कैश आउटफ्लो आ जाएगा 2,41,000। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।